खुसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र है फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी हसन अली साहब क़िबला निज़ामी, भारतगीर शोहरतों के मालिक नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत अकरम साहब जलालपुरी अपनी आवाज़ का जादू जगाकर आपके दिलों के करीब हो जाने वाला वह अजीम नात खां हज़रत क़ारी मुईद रज़ा साहब क़िबला, क़ारी क़मर रज़ा साहब, क़ारी शादाब साहब, जुमला हाज़रीन सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं समझ रहा हूँ कि आप कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब बैठे हैं। बड़ी देर से अकरम जलालपुरी साहब कह रहे हैं कुछ बोलते रहिए मुंह खोलते रहिए, लेकिन मैं तो ये चीज़ समझ रहा हूँ ना कि आप लोग बहुत समझदार हैं कि कब्रिस्तान में बोला कम जाता है, लेकिन आज ऐसी मुबारक बज़्म में, मुबारक तारीख़ में हम सब शरीके सादत है कि यहाँ पर जितनी देर आप बोलोगे सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की दाद से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को आप नवाजोगे, यकीनन आपके नामे अमाल में नेकियां दर्ज होंगी। मैं फिर एक मर्तबा आपको सलाम करता हूँ ताकि मैं महसूस कर लूँ कि आप तकरीर सुनने के मूड में हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हिंदुस्तान में बहुत सी जगहें ऐसी हैं कि जहाँ 2 मर्तबा सलाम करना पड़ता है तब जवाब मिलता है। शायद उसमें से एक ये भी है। बहरहाल ये आपकी मोहब्बत है, नवाजिश है कि आज हुजूर सैयदना मुज़फ़्फ़र शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद मनाने के लिए हम सब यहाँ पर हाजिर हैं। क्यों न हो, यकीनन वह कौम मुर्दा हो जाती है जो अपने असलाफ को फरामोश कर देती है। लायक मुबारकबाद है अंजुमन फैज़ान मदीना के जियालू नौजवान, अहले मोहल्ला और कुर्ब जवार से आने वाले मुसलमान, जितना भी मुबारकबाद आपको पेश किया जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन बज़्म, क़ब्ल इसके कि मैं अपने माफ़ी ज़मीर को आपके सामने पेश करने की कुछ सआदतें हासिल करूँ, सबसे पहले आइए हम और आप मिलकर उस बारगाहे नबी में खिराज अकीदत पेश करें जो राहों से गुजरते हैं तो इत्र बरसता है, किसी को छू देते हैं तो शिफा मिल जाती है, खारी कुएं में लुआबे दहन डाल देते हैं तो हमेशा के लिए चश्मे शीरी बन जाता है। आओ चलो चले उस रसूल हाशमी बावकारी की बारगाहे बेकस पनाह में हदिये दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश करे, जिनका लक़ब शमशुद्दुहा है, जिनका लक़ब
बदरुद्दोजा है, जिनका लक़ब कैफुल वरा है, जिनका लक़ब अक़ले इंसानी से मावरा है। अरे जो हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज की शिफा है। आओ चलो चले उस रसूल हाशमी बावकारी की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश करे, जिसको खुदा ने मुज़म्मिल कह के पुकारा, तो कहीं मुद्दस्सिर कह के पुकारा, तो कहीं या यह नबी कह के पुकारा, तो कहीं या यह रसूल कह के पुकारा। आओ चलो चले उसी रसूल हाशमी बावकारी की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश करे करीने से, ताकि तैबा का दूल्हा आ जाए मदीने से और पढ़े झूम के दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नफरत की आंधियां चल रही हैं। सबसे पहले तो हम ये दुआ करते हैं, रब्बे ज़ुल्मनन इस नफरत की आंधी को मोहब्बत में तब्दील, इस नफरत की आंधी को परवरदिगार मोहब्बत में बदल दे, इसलिए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी तारीफ हर शायर ने अपने अपने अंदाज में की है। मैं रोड पर निकला, मैंने देखा एक ट्रक जा रहा है, उस पे लिखा है मेरा भारत महान। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, देखा एक गाड़ी जा रही है, उस पे लिखा है मेरा भारत महान। और थोड़ा आगे बढ़ा, एक ऐसी बिल्डिंग नजर आई जिस पे लिखा है मेरा भारत महान। हर जानिब से मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। यकीनन मेरा भारत महान, इसलिए कि हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जिसमें हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, और सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते हैं और रहना भी चाहिए। कुछ ऐसे अनासिर हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए। आज के इस बज़ में हम आपको पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा मजहब हमें अपने मुल्क से प्यार करने का कैसा सबक देता है। सूफिया बयान फरमाते हैं, हुब्बुल वतन मिन शोबतिल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा। वतन की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। इसलिए सुनो, मुल्क से अपनी वफादारी है जुज ईमान का। साहिबे ईमान नहीं, गद्दार हिंदुस्तान का हम वफादारे वतन होकर जलीलो खार हैं, और सुरखुरू वो हैं यहां जो वाकई गद्दार हैं। लिहाजा उठो मुसलमानों, उठो, दिखा दो अपनी ताकत, मुत्तहिद होकर जमाने को कलम कर दो उन्हें हाथ जो उठे जुल्म ढाने को, और करो फौलाद बनकर सामना वहशी दरिंदों का। मिटा दो नाम तक दुनिया से इन फिरका, मिटा दो नाम तक दुनिया से इन फिरका परस्तों का। हजरात, हम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमें और आप सबको अपने मुल्क से सच्ची अकीदत मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आज जिनकी विलादत की तारीख है वो ज़ाते बाबरकत हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदियुल मौला ताला अन की विलादत बासआदत की आज तारीख है। 10 शव्वालुल मुकर्रम सन 1272 हिजरी को बरेली की पवित्र धरती पर टूटी हुई चटाई पर बैठकर इस्लामाने हिंद के सीनों में इश्क़े मुस्तफवी का चिराग जलाने वाला हुजूर सैयदी आला हजरत बरेली शरीफ की सरजमीन पर जलवागर हो रहे हैं। वो मुबारक तारीख आज की तारीख है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मुर्दा हो जाती है वो कौम जो अपने असलाफ को फरामोश कर देती हैं।
मुर्दा हो जाती है वो कौम जो अपने असलाफ को भूल जाया करती है। हम जिंदा कौम हैं, अपने असलाफ की याद मनाने के लिए यहां पर हाजिर। दुआ है रब की बारगाह हमें परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी को नबी और आले नबी के सदको तुफैल में कबूल फरमाए। हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपनी विलादत का सन कुराने मुकद्दसा की इस आयते करीमा से निकाला है। उलैइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आंधियां आती हैं चली जाती हैं, आंधी का झोंका आता है चला जाता है। इसका आना भी जरूरी है ताकि जो लोग मगरूर हों उनका गुरूर टूट जाए। ये आंधियां सबक देती हैं ताकि जो मगरूर हैं उनका गुरूर टूट जाए। आपने देखा होगा जब ये आंधियां चलती हैं, जो मोटे मोटे हट्टे कट्टे दरख्त होते हैं, याद रखो ये उखड़ जाया करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये सीना तान के अकड़ जाते हैं तो आंधियां इन्हें उखाड़ दिया करती हैं। बेशक पता चला कि जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है, जो नन्ही नन्ही घासें होती हैं वो तासीम के साथ झुक जाया करती हैं। आंधियां इनके ऊपर से गुजर जाती हैं, फिर उसके बाद ये लहलहाती हुई खड़ी हो जाती है। बेशक 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 बेशक। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम इंशाअल्लाह हम गुनहगारों पर पड़ेगी, याद रखिए, और फिर हमारे गुनाह धुल जाएंगे इंशाअल्लाह। हम लहलहाते हुए फिर खड़े इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पासबा कहने लगे, कौम के ईमा हुर्मत के निगहबां जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद। अब्रे रहमत उनके मरकत पे गोहरबारी करे। ये आंधियां कह रही हैं बैठने का वक्त नहीं है, कारी साहब खड़े हो जाइए। ये आंधियां इशारा करके बता रही हैं, लिहाजा आंधियों का हमें मुकाबला करना है। इंशाअल्लाह नबी की बज़्म है और नबी के आशिक की बज़्म है। इंशाअल्लाह आशिक रसूल के सदक़े में ये आंधियां आएंगी और उड़ जाएंगी इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। उनके मरकत पे गोहरबारी करे, अब्रे रहमत उनके मरकत पे गोहरबारी करे। हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। मेरे अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा तेरा कलम, मेरे अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा तेरा कलम दुश्मनाने मुस्तफा के वास्ते शमशीर है, और मर्दे हक आगाह लेटा है तेरी आगोश में। मर्दे हक आगाह लेटा है तेरी आगोश में, सीने बातिल पे उसका नाम भी एक तीर है, और बंदगाने देव तेरे नाम ही से कांप उठे। ऐ बरैली तेरा क्या ही रोब, क्या ही रोब, क्या तासीर है। हजरत गिरामी आप अंदाजा करो, हुजूर सैयदी आला हजरत माशाअल्लाह अजीमुल बरकत मौलाना अशाह अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी रदियुल मौला ताला अन ने तर्जमा फरमाया, कंजुल ईमान निगाहों के सामने रखो, और फिर आला हजरत का भी तर्जमा देखो, वफादारे मुस्तफा भी तर्जमा देखो, और गद्दारे मुस्तफा का भी तर्जमा देखो। फैसला आपके हाथ में। पुराने मुकद्दसा की आयते करीमा मैं पढ़ रहा हूं जो बड़ी मशहूर है। रब इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। ये वफादारी मुस्तफ़ा का तर्जमा है, हुजूर सैयदी आला हजरत का तर्जमा है। अब दूसरी जानिब गद्दारे मुस्तफ़ा का भी तर्जमा देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम वाला है। ये गद्दारी मुस्तफ़ा का तर्जमा है। आप कहोगे बज़ाहिर तो कोई फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हुजूर सैयदी आला हजरत का तर्जमा गौर करो। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। ये आला हजरत का तर्जमा गद्दारे मुस्तफ़ा का तर्जमा है। शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। अब नफीस फर्क समझने की कोशिश करो और आला हजरत की निगाहे बसीरत को सलाम करो। देखो यही कुरान जब औरत पढ़ने के लिए बैठी, गद्दारे मुस्तफ़ा का तर्जमा भी उसकी निगाहों के सामने है, वफादारे मुस्तफ़ा का तर्जमा भी उसके निगाहों के सामने है। एक तरफ कंजुल ईमान है, याद रखिए, जिसमें तर्जमा मौजूद है अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। दूसरी जानिब गद्दारे मुस्तफ़ा का तर्जमा है, उसमें लिखा है शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। याद रखिए ये इस्लाम का शहजादा है, याद रखो ये मुसलमान है, इस्लाम का शहजादा मर्द है। जब उस तर्जमे को कर रहा है तो पढ़ता चला जा रहा है शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। गद्दारे मुस्तफ़ा का तर्जमा कर रहा है, लेकिन वही जब इस्लाम की शहजादी कुरान खोल के देख रही है, वो पढ़ रही है, कह रही है ये कुरान तो मर्दों के लिए है, ये कुरान हमारे लिए है ही नहीं है। इसलिए कि अगर ये कुरान हमारे लिए होता तो तर्जमा ये होता शुरू करती हूं मैं अल्लाह के नाम से। इसमें तो लिखा है शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। शुरू करता हूं मर्द बोला करता है, औरत नहीं कहती है। औरत मुअन्नस का लफ्ज इस्तेमाल करती है, मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल करती है। अगर ये औरत के लिए तर्जमा होता तो औरत कहती शुरू करती हूं मैं अल्लाह के नाम से। लेकिन ऐसा तर्जमा गद्दारे मुस्तफ़ा ने कर दिया है। मर्दों का लिहाज तो किया है, लेकिन औरतों को बालाए ताक रख दिया है। मर्दों के लिए तो तर्जमा कर दिया है, लेकिन औरतों के लिए तर्जमा नहीं किया है। हुजूर सैयदी आला हजरत असीमुल बरकत ने कलम उठाया है आपके नोके कलम से। याद रखिए जब कोई बात निकला करती है तो यह कुरान मुकद्दसा की तफसीर हुआ करती है, उसका तर्जमा हुआ करता है, या तो हदीस पाक की तर्जमा। हुजूर सैयदी आला हजरत की निगाहे बसीरत को सलाम। हुजूर सैयदी आला हजरत ने ऐसा तर्जमा फरमाया अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू। ए इस्लाम के शहजादों देखो, अब चाहे मर्द पढ़े उसके लिए भी तर्जमा सही हो रहा है, औरत पढ़े उसके लिए भी तर्जमा सही हो रहा है, मुखन्नस पढ़े उसके लिए भी तर्जमा सही हो रहा है। याद रखो, और उधर वाला तर्जमा मर्द करे तो याद रखो औरत महरूम, औरत करे तो मर्द महरूम, और अगर दोनों कर ले तो मुखन्नस महरूम। क्या बात है। लेकिन आला हजरत ने ऐसा तर्जमा फरमाया, ऐसा तर्जमा फरमाया कि मर्द भी पढ़े औरत भी पढ़े, याद रखो मुखन्नस भी पढ़े, सबके लिए। याद रखिए कुरान फैजान बन करके सबके लिए आम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। अब फैसला आपको करना है। बोलो बोलो, मर्दों वाला तर्जमा पढ़ोगे या औरतों वाला? मर्दों वाला पढ़ोगे, औरतों वाला या मुखन्नस वाला? कह दो, न मर्दों वाला चाहिए, न औरतों वाला चाहिए, न मुखन्नस वाला चाहिए। हमें ऐसा कंजुल ईमान चाहिए जो हम सबके ईमान की हिफाजत कर ले। ऐसा तर्जमा वाला कुरान हमें चाहिए। लिहाजा नौजवान, कंजुल ईमान पढ़ा करो। कुरान मुकद्दसा की आयत करीमा का तर्जमा कंजुल ईमान के तरीके पर और कंजुल ईमान निगाहों के सामने रखकर
कुरान मुकद्दसा का तर्जमा किया। ये ऐसा आशिक रसूल हुजूर सैयदी आला हजरत, याद रखिए कुरान का तर्जमा करने के लिए सिर्फ इल्म ही काफी नहीं, कुरान का तर्जमा करने के लिए सिर्फ नहव और सर्फ पर याद रखिए उबूर हासिल कर लेना, नहव और सर्फ में कमाल हासिल कर लेना ही कमाल नहीं। इसलिए कि नहव और सर्फ को पढ़कर, ग्रामर और कवायद को पढ़कर बहुत से लोग धोखा खा गए। कुरान का तर्जमा करने के लिए जहां ग्रामर का लिहाज रखना होगा, जहां नहव और सर्फ को पढ़ना होगा, वहीं कुरान मुकद्दसा का तर्जमा करने के लिए इश्क़ मुस्तफा भी निगाहों के सामने रखना होगा। तभी आप कमा हक़्क़हू कुरान का तर्जमा कर सकते हैं। एक तर्जमा और मैं आपको बता दूं, आप कलमा तय्यबा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वफादारी मुस्तफा का भी तर्जमा देख लो, सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत का तर्जमा भी देख लो, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम जनाब जाकिर अली इस्माइली बहराइची, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा मर्तबा, पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत से पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सैयदी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मोमिन बंदा सोकर उठे और सोकर उठने के बाद 3 मर्तबा कलमा तय्यबा का विर्द कर ले तो दिन भर तमाम वसवसों से उसे महफूज कर दिया जाता है। लिहाजा अपनी आदत बना लो, जब जब सो के उठो तो 3 मर्तबा कलमा तय्यबा पढ़ लिया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को फिजाओं में लहरा के हमारी आवाज से आवाज मिला के कलमा तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाथों को फिजाओं में लहरा दो, पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसका तर्जमा भी सुन लो, हुजूर सैयदी आला हजरत का तर्जमा भी निगाहों के सामने रखो। वफादार मुस्तफा का तर्जमा ये है, अल्लाह के सिवा नहीं है कोई माबूद, अल्लाह के सिवा नहीं है कोई माबूद, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये वफादारी मुस्तफा का तर्जमा है। और गद्दारे मुस्तफा का भी तर्जमा करम जलालपुरी साहब, गद्दारे मुस्तफा तर्जमा करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जमा करता है, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। गौर देखो तर्जमे में, गौर करो, हुजूर सैयदी आला हजरत का तर्जमा, अल्लाह के सिवा नहीं है कोई माबूद। और इधर ये क्या कह रहा है, नहीं है कोई माबूद। अल्लाह ना करे ये तर्जमा करो, ये तर्जमा पढ़ो और इतने ही पर आपकी जान निकल जाए, क्या बात, रूह निकल जाए। देखो आपकी जबान से निकल क्या रहा है, नहीं है कोई माबूद माज़अल्लाह। पूरा मजमा मिल के कहे माज़अल्लाह, नहीं है कोई माबूद। इतना कहा रूह निकल गई। अल्लाह की वहदानियत का इनकार हो रहा है, खुदा की जात का इनकार हो रहा है, उसकी माबूदियत का इनकार हो रहा है। आपकी जबान से कैसे अल्फाज निकल रहे हैं। काश अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। अबा वफादार मुस्तफा का तर्जमा निगाहों के सामने रखो, अल्लाह के सिवा नहीं है कोई माबूद। अब जान रहे या जाए, हर हाल में हम खुदा को अपना माबूद तस्लीम कर रहे हैं।
हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत कि वो जाते बाबरकत है, क्या कहने, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, मुस्तफा, हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, हाँ हाँ, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। कौन आला हजरत? वो आला हजरत क्या बात, जो रसूल कायनात का मोजज़ा। सुभान अल्लाह, वाह कौन आला हजरत? वाह वाह वाह, वो आला हजरत जो गौसे आजम की करामत है, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ है, अमा खानदाने बरकत के चश्मो चिराग हैं, वो अहमद रजा। लेकिन अकरम जलालपुरी साहब आला हजरत को समझने के लिए आला फिक्र होनी चाहिए। बेशक बेशक जो बेशक, आला होगा हाँ हाँ हाँ, वही आला हजरत को समझ पाएगा। बेशक बेशक, जो आला होगा, जिसकी फिक्र आला होगी, जिसका ज़हन आला होगा, जिसका शऊर आला होगा, जिसका इल्म आला होगा, अमामिया जिसकी माँ आला होगी, जिसका बाप आला होगा, जिसका खानदान आला होगा, वही आला हजरत को, हाँ हाँ, बेशक, वही आला हजरत को समझ सकता है। हर ऐरे गैरे नथु बहुत गैरे बहुत, आला बहुत हजरत को बहुत, नहीं समझ सकते। हुजूर सैयदी आला हजरत हाँ हाँ, अजीमुल बरकत रदियल्लाहु ताला अन का वो पहला हज निगाहों के सामने रखो, ईमान ताजा हो जाए। बेशक बेशक, अपने वालिदैन करीमैन के साथ मुंबई से जद्दा के लिए पानी की जहाज पर सवार हो चुके हैं। जहाज चल चुका है, समंदर के थपेड़ों को चीरता हुआ, समंदर की पानी पर, समंदर की तह पर तैरता हुआ आपका जहाज चला जा रहा है, चला जा रहा है। जब कुछ ही दूर पहुंचा था आपका जहाज कि अचानक समंदर में एक सख्त तूफान बर्पा हो गया। समंदर में याद रखिए एक भयानक तूफान आ गया। उस भयानक तूफान ने आपके जहाज को उसने अपने चपेट में ले लिया। देखते देखते आपका जहाज डूबने लगा। जहाज का कप्तान है, जहाज के अमला हैं, बहुत परेशान हैं। याद रखो हर तरीके की तदबीरें कर रहे हैं, हमारा जहाज डूबने से बच जाए, मुसाफिर डूबने से बच जाएं। बिल आखिर बहुत सी कोशिश कर डाली लेकिन ना बचा सके। जहाज डूबता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। यहां तक कि जहाज के कप्तान ने ऐलान कर दिया, तमाम मुसाफिरों को आगाह किया जाता है, तमाम ज़ायरीन हज बैतुल्लाह को आगाह किया जाता है कि वो अपने सामान की, अपने जानो माल की खुद हिफाजत करें। जैसे ही जहाज के कप्तान ने ये ऐलान कर दिया था, याद रखिए पूरे जहाज में कोहराम मच गया, लोगों के होश उड़ गए, होश भागता हो गए, लोग परेशान हो गए। लोग आखिर अब क्या होगा? जहाज डूबता चला जा रहा है, जहाज का कप्तान परेशान है, जहाज के याद रखिए अमला परेशान है, तमाम मुसाफिर परेशान हो गए। उनमें से कुछ लोग हुजूर सैयदी आला हजरत की बारगाह में हाजिर हो गए। हुजूर सैयदी आला हजरत आपकी बारगाह में अरीजा है, आप रब की बारगाह में मकबूल बंदे हैं, आप रसूल कायनात के सदक़े में दुआ फरमा दे हमारा जहाज डूबने से बच जाए। हुजूर सैयदी आला हजरत अज़ीमुल बरकत बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ जहाज के तमाम मुसाफिरों से इरशाद फरमाते हैं, तुम लोग अपनी अपनी जगहों पर जाके बैठो और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आज हमारा जहाज समंदर में डूब नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, यकीन वाह, कह रहा है, इसलिए कि मैं जहाज पर सवार हुआ हूं तो रसूलुल्लाह की बताई हुई दुआ पढ़कर सवार हूं। मेरे आका का ऐलान है, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। आका का ऐलान मुबारक है कि ये दुआ पढ़ करके जो जहाज में सवार हो जाता है, ये दुआ पढ़ करके जो कश्ती में बैठ जाता है, तो समंदर की मजाल नहीं है कि उस कश्ती को डुबो सके, समंदर की मजाल नहीं है कि उस जहाज को डुबो सके। तो मैं रसूलुल्लाह की बताई हुई दुआ को पढ़ करके जहाज में बैठा हूं, समंदर
समंदर की मजाल नहीं है कि जहाज को डुबो। सुभान अल्लाह, बहुत जाओ, सब अपनी जगह पर बैठो। लेकिन वो जहाज है कि पानी की सतह में डूबता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। जहाज का कप्तान बार बार ऐलान कर रहा है, आगाह हो जाओ, होशियार हो जाओ, सबके सब जायरीन अज़्म बैतुल्लाह का अज़्म फरमाने वाले सबके सब अपने जान माल की खुद हिफाजत करो। ऐलान कर रहा है जहाज का कप्तान बार बार। आओ देखो, इधर बार बार ऐलान हो रहा है, इधर हुजूर सैयदी आला हज़रत इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे हुए हैं, लोगों को बैठने का इशारा कर रहे हैं। उसके बाद आप चुपके से उठे और जहाज की छत पर चढ़े, जहाज की छत पर पहुंचे और सीधे मदीने की जानिब रुख फरमाया। आंख में आंसू आए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अहमद रजा जहाज में ऐसे नहीं सवार हुआ, या रसूल अल्लाह, आपकी बताई हुई दुआ पढ़ करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अब आपकी बारगाह में अरीजा पेश है। या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। कारी ज़ाकी इस्माइली हाँ, साहब आने दो बड़ी यार। मोहब्बत के साथ समाप्त कर रहे हैं। हुजूर सैयदी आला हजरत आका की बारगाह में अरीजा पेश कर रहे हैं, आंख में आंसू है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो, या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। हुजूर सैयदी आला हजरत का दुआ फरमाना था कि देखते देखते वो तूफान, यहां भी तो आ गया तूफान, वहां भी चला गया तूफान, यहां भी हट गया तूफान। ये आला हजरत के नाम की बरकत, सुभान अल्लाह, वाह वाह, आला हजरत की यौमे विलादत की बरकत है। इंशाअल्लाहुल मौला ताला जब जब कोई मुसीबत दरपेश हो, आला हजरत को याद कर लिया करो। इंशाअल्लाह नामे आला हजरत की बरकत से मुसीबतें दूर हो जाए। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह, बेशक। आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के हुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। चूंकि वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब तशरीफ रखते हैं, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मेहमान को ज्यादा वक्त मिलना चाहिए। खूब की सेरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ, ये गुलशन तेरा आबाद रहे। आखिर में चलते चलते एक पैगाम पूरी कौम के नाम, इस्लाम के शहजादों, आज हमारा मुआशरा बदल चुका है, आज हमारी सोसाइटी, आज हमारी तहजीब बदल चुकी है। आज हम नमाज जरूर अदा करने के लिए मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत के मलफूजात, चंद मलफूजात निगाहों के सामने रखो ताकि कुछ यहाँ से पैगाम लेकर के उठो। देखो, हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब भी नमाज पढ़ने के लिए जाओ, बाज लोगों को देखा गया है कि जब वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वजू बना करके जाके पहले मस्जिद में बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद खड़े होकर सुन्नत। बाज लोगों का मामला। हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते, नहीं, वजू बनाने के बाद जाकर के बैठो नहीं, सीधे सुन्नत पढ़ना शुरू, सुन्नत अदा करना शुरू कर दो। हुजूर सैयदी आला हजरत का दूसरा जुमला भी निगाहों के सामने रखो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। देखो, जब भी नमाज अदा करो, ठंडी का मौसम है, आप चादर ओढ़ करके नमाज अदा कर रहे हो तो बाज लोग कंधे से चादर ओढ़ करके नमाज पढ़ते हैं। हुजूर सैयदी आला हजरत इरशाद फरमाते, नहीं,
जब नमाज पढ़ने के वक्त चादर ओढ़ो तो तुम्हारी चादर सर से होना चाहिए, यानी सर से ओढ़ो, जी जी, कंधे से नहीं। सर ये से। हुजूर सैयदी आला हजरत का इरशाद पाक है। कोशिश करो बेशक बेशक, कि जब तुम अपना बाल बनवाओ तो खुद अपना कंघा आईना रखा करो, ताकि हज्जाम का भी तो फायदा हुआ। क्या बात है। हुजूर सैयदी आला हजरत हमेशा, जी कारी साहब, जब भी आप अपना बाल बनवाते तो अपना कंघा, अपना आईना खुद अपना इस्तेमाल फरमाते। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। हुजूर सैयदी आला हजरत हमेशा बा जमात नमाज अदा फरमाते थे, सुभान अल्लाह, बा जमात नमाज अदा फरमाते थे। यहां तक कि हुजूर सैयदी आला हजरत की कोई नमाज बगैर टोपी और अमामे के नहीं हुआ करती थी। क्या बात है। अभी अकरम जलालपुरी साहब कह रहे थे कि बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि जिनके सर पे टोपी नहीं। अम्मा अकरम भाई, ये तो यहाँ का मामला है, इतने बड़े ये शोख हो गए हैं, नाम मुसलमान है, अल्लाह, हमारा नाम तुर्रम खां है, मस्जिद में पहुंचे टोपी गायब, बांध लिया सटा सटा। लेकिन वो तो सऊदिया में सब ऐसे पढ़ते हैं, दलील बनाते हैं। दलील बना। कारी साहब कहते हैं सऊदिया में ऐसे ही सब ऐसे पढ़ते हैं। मैंने देखा अम्बा सऊदिया में तो बाज कमीने जूता पहन के नमाज पढ़ते हैं। अम्बा सऊदिया का हाल ना पूछो, ना सऊदिया का पूछो, ना दया बना का पूछो, इनका हाल ये है। आप कब्रिस्तान के करीब बैठे हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला दे के जाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत से ऐसे नौजवान होंगे जिनकी मां यहां दफन होंगी, जिनके बाप यहां दफन होंगे, जिनकी बीवियां यहां दफन होंगी। पूरी ईमानदारी से बताओ, अगर आपकी मां की कब्र को कोई बुलडोजर से उठा के फेंक दे, आपको कैसा लगेगा? बोलो बोलो, अल्लाह, अच्छा लगेगा? आपके बाप के कब्र को कोई उखाड़ के फेंक दे, कैसा लगेगा? आपकी बीवी के कब्र को उखाड़ के फेंक दे, आपको कैसा लगेगा? लोग कहते हैं मौलाना नफरत की बातें ना करो, एक तायत की बात करो। ऐसी तायत को लात मार दो जो हमारी माँ की कब्र को उखाड़े, जो हमारे बाप के कब्र को उखाड़े, जो हमारे भाई की कब्र को उखाड़े, जो हमारी बीवी की कब्र को उखाड़े। आओ देखो तो सही, सऊदी हुकूमत ने रसूलुल्लाह की मां की कब्र को बुलडोजर से उखाड़ के फेंक दिया है। रसूलुल्लाह के वालिदे गिरामी की कब्र को बुलडोजर से उखाड़ के फेंक दिया है। फिर कहते हो इनसे सलाम करो, फिर कहते हो इनसे मोहब्बत करो, फिर कहते हो इनको साथ उठाओ बैठाओ। बोलो बोलो, हाथ उठा के बताओ, जो रसूलुल्लाह की मां की कब्र को उखाड़ के फेंक दे, वहां पर इस्तिंजा खाना बनवा दिया जाए। रसूलुल्लाह के बाप की कब्र को उखाड़ के फेंक दे, वहां पर याद रखो इस्तिंजा खाना बनवा दिया जाए। फिर कहते हो ये तो हमारे भाई हैं, इनसे मिलकर के रहने की कोशिश करो। नौजवान, ऐसी मोहब्बत को हम लात मारते हैं, जो रसूलुल्लाह का है वो हमारा। डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा, अल्लाह सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। खूब की सेरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ ये गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।